नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जॉब अलर्ट्स विद नितिन कुमार में। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर लेके आया हूं करंट अफेयर्स। और दोस्तों, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार जीता एलन बॉर्डर मेडल। दोस्तों, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने साल 2020-21 के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड्स में अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता है। एलन बॉर्डर मेडल आखिरी सीजन के सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को उसके साथी क्रिकेटरों, मीडिया और अंपायरों द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान दिया जाता है। इसके अलावा वेस मूनी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में किसी महिला खिलाड़ी को दिए जाने वाले शीर्ष सम्मान बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार को जीता। यह मूनी का पहला बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार है। साल 2021 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों की सूची है दोस्तों। बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार, बेथ मूनी, एलन बॉर्डर मेलन, स्टीव स्मिथ, मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस, विमेंस वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर रोहेल हेंस, मेंस वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ, फीमेल इंटरनेशनल T20 प्लेयर ऑफ द ईयर बेथ मूनी, मेल इंटरनेशनल T20 प्लेयर ऑफ द ईयर एस्टन एगर, फीमेल डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर एलिसे विलानी, मेल डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर शॉन मार्श, बेटी विल्सन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हन्ना डार्लिंगटन, ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बिल सदरलैंड, कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड जोसुला लालोर और हॉल ऑफ फेम जॉनी मुलग, मार्ग ह्यूजेस, लिसा स्टालेकर। नेक्स्ट दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने शिपबोर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम के लिए BEL के साथ किया समझौता। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल SDR टैक शिपबोर्न सिस्टम की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। SDR टैक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल की खरीद सशस्त्र बलों के लिए रणनीतिक गहराई लाएगी। SDR टैक के बारे में जानते हैं दोस्तों। SDR टैक एक 4 चैनल मल्टी मोड मल्टी बैंड 19 इंच रैंक माउंटेबल शिपबोर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम जो जहाज से जहाज, जहाज से किनारे और जहाज से हवा नेटवर्क केंद्रित संचालन के लिए ध्वनि और डेटा संचार की सेवा के लिए है। दोस्तों, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MV गौतम हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुख्यालय बेंगलुरु में है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, ऋषभ पंत को मिला जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था, जिसमें उन्होंने सिडनी में 97 और ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के शबनीम इस्माइल को जनवरी 2021 में 3 एकदिवसीय और 2 T20 में उनके प्रदर्शन के बाद ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया। एक तेज गेंदबाज इस्माइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए एक दिवसीय श्रृंखला में 7 विकेट लिए और दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5 विकेट लिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये है दोस्तों, रामनाथ कोविंद ने किया जनरल KS थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोडेंडोरा सुबैया थिमैया के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। जनरल थिमैया ने 1957 से 1961 तक सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
कर्नाटक के कोडागु जिले के मडिकेरी में जनरल थिमैया के पैतृक घर को सनी साइड कहा जाता है और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोडंडेरा सुबैया थिमैया के जीवन का जश्न मनाने वाला संग्रहालय विभिन्न प्रकार के प्राचीन हथियारों और युद्ध अवशेषों का संग्रह है। संग्रहालय में प्रवेश करते ही कोडागु से जनरल की यूनिफॉर्म में एक मूर्ति है जो भारतीय सैन्य इतिहास का एक हिस्सा भी दर्शाती है। संग्रहालय जनरल थिमैया के भाई बहनों के योगदान को भी स्वीकार करता है, जिसमें उनके 2 भाई भी शामिल हैं जो सेना के अधिकारी थे और उनकी पत्नी नीना, जिन्हें सार्वजनिक सेवा में उनके काम के लिए केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस युद्ध स्मारक के परिसर के प्रमुख आकर्षणों में एक युद्ध टैंक भी शामिल है जो 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ONGC लद्दाख में करेगी भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना। भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना राज्य स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में लागू किया जाएगा। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जानी जाने वाली परियोजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा और इसे 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। इस ऐतिहासिक भूतापीय परियोजना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LASDC, लेह और तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ऊर्जा केंद्र के बीच 8 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, परियोजनाओं के लाभ की सूची है। परियोजनाओं से ऊर्जा का उपयोग पड़ोसी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के लिए किया जाएगा। स्पेस हीटिंग के लिए स्प्रिंग्स से गर्म पानी का उपयोग किया जाएगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गर्म स्विमिंग पूल का निर्माण। सर्दियों के महीनों के दौरान भूतापीय क्षमता का विकास उपयोगी होगा क्योंकि लद्दाख के जल विद्युत स्टेशन कम प्रवाह दर के कारण कम क्षमता पर बंद या काम करते हैं। दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है क्योंकि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से शक्ति उत्पन्न करती है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत यह दिन में 24 घंटे और वर्ष में 365 दिन उपलब्ध है। यह कोयले और तेल की तुलना में 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी करता है। दोस्तों, ONGC ऊर्जा केंद्र अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शशि शंकर हैं। ONGC ऊर्जा केंद्र मुख्यालय नई दिल्ली में है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यूपी सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए घोषित किया 16 अंकों का यूनिकोड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने का सिस्टम शुरू की है। सिस्टम का मुख्य उद्देश्य भूमि विवाद के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना है। राज्य में भूमि के प्रत्येक टुकड़े की अपनी अलग पहचान होगी। राज्य के राजस्व विभाग द्वारा सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि को चिन्हित करने के लिए यूनिकोड जारी किया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता राजीव कपूर का निधन हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता और राज कपूर के बेटे राजीव कपूर का निधन हो गया है। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 की फिल्म एक जान है हम से की थी। उन्हें अपने पिता के अंतिम निर्देशन राम तेरी गंगा मैली 1985 से पहचान मिली। उनकी कुछ यादगार अन्य फिल्में हैं आसमां 1984, लवर बॉय 1985, जबरदस्त 1985 और हम तो चले परदेस 1988 शामिल हैं। लेकिन जल्द ही राजीव को चिंपू के नाम से भी जाने लगा। बाद में वे फिल्म निर्देशन और निर्माण में चले गए। 1996 में राजीव ने प्रेम ग्रंथ का निर्देशन किया जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ उनके बड़े भाई ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने 1991 में भाई रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी हिना
के साथ प्रोडक्शन किया और अब लौट चले 1999 का भी प्रोडक्शन किया। नेक्स्ट दोस्तों सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम शामिल। दोस्तों 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा में शामिल किया गया है। टुकड़ी को जल्द ही देश के नक्सल विरोधी अभियान ग्रिड में तैनात किया जाएगा। इस महिला टुकड़ी को 3 महीने के लिए पूर्व प्रेरण प्रशिक्षण से गुजरना होगा और फिर छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा प्रभावित जिलों जैसे दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में इकाइयों के साथ तैनात किया जाएगा। सीआरपीएफ की 6 सभी महिला बटालियनों में से सीआरपीएफ की 34 महिला टुकड़ी के सदस्यों को चुना गया है। 88 संख्या वाली सीआरपीएफ की पहली बटालियन की स्थापना 1986 में दिल्ली के सीआरपीएफ बेस में की गई थी। सीआरपीएफ की एक सभी महिला ब्रास बैंड को भी उस समारोह के दौरान कमीशन किया गया था जो सीआरपीएफ की पहली महिला बटालियन की 35वीं स्थापना दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। दोस्तों कोबरा कमांडो के बारे में जानते हैं। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में सीआरपीएफ के तहत स्थापित किया गया था। अब तक बल एक अखिल पुरुष इकाई थी और यह पहली बार है कि महिला कर्मियों के एक दल को इसमें शामिल किया गया है। कोबरा टीमों के कमांडो को मानसिक और शारीरिक रूप से कठिन होने की उम्मीद है और अधिकांश टीमों को देश के माओवादी हिंसा प्रभावित राज्यों में तैनात किया गया है। कोबरा की कुछ टीमें उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात हैं। कादरपुर गांव में महिलाओं की टुकड़ी को शामिल करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें चुनी गई महिला कर्मियों ने युद्ध अभ्यास किया। दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट दोस्तों मध्य प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया सांस अभियान। दोस्तों मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली सांस अभियान शुरू किया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है। सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। अभियान के बारे में दोस्तों प्रशिक्षण सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश में लगभग 4000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने पिगमर चंडीगढ़ और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किया है जिसका उपयोग डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। दोस्तों एमपी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट दोस्तों 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में संपन्न हुआ। बांग्लादेश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ICFFB ढाका में समाप्त हो गया है। समापन समारोह में विजेताओं को कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। बांग्लादेश के चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी CFS द्वारा आयोजित 7 दिवसीय समारोह के दौरान 37 देशों की 179 फिल्मों को विभिन्न स्थानों पर दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश के अलावा भारत, आर्मेनिया, अमेरिका, UK, आयरलैंड, जापान और चीन की फिल्में दिखाई गईं। डच फिल्म जैकी और उपजेन को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बांग्लादेशी फिल्म माटी को द यंग टैलेंट अवार्ड मिला जबकि लॉटरी ने यंग टैलेंट अवार्ड के तहत विशेष उल्लेख हासिल किया। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने वाले प्रश्न है दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, राजधानी ढाका और मुद्रा है टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों अब्दुल हमीद। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो आप जो करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ते हैं वो मैं आपको केवल वन लाइनर नहीं पढ़ाता हूँ, इसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। इससे आपको समझने में आसानी हो जाती है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथी और आपके साथ वालों तक वीडियो पहुंच जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।